नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। मैं बताती हूँ, मैं 1 to 5 बाइक चलाती हूँ। सो बाइक में चलाती हूँ तो लड़के तो ऑब्वियसली पीछे आते ही आते हैं। तो उनका साथ ये होता है कि अगर तो आप चुप कर जाओ तो वो ज़्यादा ही सर पर चढ़ जाते हैं कि भाई कुछ बोल ही नहीं रही। तो अगर एक दो लगा दो या सुना दो खारी खरी तो फिर मुड़ेंगे अदरवाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खिज़र हयात और आप देख रहे हैं इज़हारे पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं के ऐसे अदारे में मौजूद हूं जो कि हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल के नौजवान हैं, मुस्तकबिल के जो मामार हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इदारा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिफेंस ताइक्वांडो में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना के बच्चों को बल्कि जो यहाँ की ख़वातीन हैं, जो हमारी छोटी बेटियाँ हैं, उनको ऐसी तरबियत दी जाती है कि आने वाला जो हमारा माशरा है, जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं, वो अपनी जो है हिफाजत वो ख़ुद कर सकें। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो तकरीबन 6-7 साल या 10 साल से इस जो डिफेंस ताइक्वांडो सेंटर है उसमें ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। किसी ने वाइट बेल्ट, ब्लू बेल्ट से लेकर अब तक ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र कैसे हासिल किया, इनके इंचार्ज, इनके जो कोच हैं, पहले हम लोग उनसे बात करेंगे। अमीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इज़हारे पाकिस्तान का शुक्रिया टीम का कि वो हमारे इस इवेंट में तशरीफ़ लाई। खिज़र साहब, ऐसे है कि 27 ईयर हो गए हमें सादकाबाद के अंदर बच्चों को ये मार्शल आर्ट सिखाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सादकाबाद के तकरीबन 300 प्लस बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत इसी गेम बेस पर सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे सादकाबाद में डॉक्टर, वकील्स और इस तरह से मुख्तलिफ अपने प्रोफेशन में वो लाइफ गुजार रहे हैं। जो इस वक्त हमारे पास मौजूद बच्चे और बच्चियाँ हैं, आज हमारा जो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें इन बच्चों ने वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल किए हैं। उसकी आज प्राइज़ और सर्टिफिकेट अवॉर्डिंग थी, जिसमें तकरीबन हमारे पास 20 से ज़ायद बच्चों ने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, थर्ड डान और 4 डान डिग्री तक जो मास्टर डिग्री है उस तक के सर्टिफिकेट यहाँ पे हासिल किए हैं। अच्छा अमीन भाई, मैंने यहाँ पे ये सूरत हाल देखी है कि बजाय जो लड़कों के यहाँ पे लड़कियाँ जो है ना इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। इनकी कोई ख़ास वजह है? जी बिल्कुल, आजकल के मौजूदा हालात में जिस तरह का हमारा एक सिस्टम बन चुका है, इसमें बच्चों के साथ बच्चियों का जो है ना स्पेशली सेल्फ डिफेंस जो है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे क्लब के लिए, हमारे सेंटर के लिए एज़ाज़ है कि हमारे पास कम से कम 35 प्लस बच्चियाँ इस वक्त इस सादकाबाद तहसील, छोटी सी तहसील से बैकवर्ड तहसील है, इससे 35 बच्चियाँ जो हैं वो हमारे पास इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। अच्छा अमीन भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा हमें नज़र आ रहा है, हम लोग जो वो भी ब्लैक बेल्ट है उनसे पूछते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अच्छा अब्दुर्रहमान, कैसा लगा और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले कौन कौन सी बेल्ट आपने हासिल की? मैंने पहले वाइट बेल्ट हासिल की, फिर येलो की, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की है और उससे डिग्री हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो तकरीबन पिछले 14 साल से इस अदारे के साथ मुंसलिक है और इसने जो वो लड़कियों के इंस्ट्रक्टर भी है, इनके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इस वक्त उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया है। अरीबा अमीन हमारे साथ मौजूद है। अरीबा, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अरीबा, हमें ये बताइएगा कि आप कब से इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं और अब तक आपको क्या क्या सीखने को मिला है? जी मैं बिल्कुल छोटी सी 40 डेज़ की थी तब से मैं मतलब यहाँ पर आना स्टार्ट है, बिकॉज ये गेम मेरा क्रेज़ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये गेम। बट अब ये कि मेरा जुनून बना हुआ है ये गेम, और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि बाकी गर्ल्स का भी जुनून होना चाहिए। बिकॉज जिस तरह का इन्वायरमेंट है और जिस तरह की अब हमारी सोसाइटी है, इसमें किसी भी गर्ल का ईजीली रन करना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज जिस तरह का यू नो दैट किस तरह के हमारे माहौल चल रहे हैं, सो उसके लिए गर्ल्स के लिए बहुत बेटर है कि वो एटलीस्ट अपना डिफेंस कर सकें। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताइएगा कि ब्लैक बेल्ट तक पहुँचने के लिए किन किन मतलब जो इम्तहानात हैं या किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? जी ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए पहले एक अरसा है, मतलब जिस तरह बेल्ट्स क्रिएटेड होती हैं, जिस तरह हमारी क्लासेस होती हैं 1 2 3
फिर सुनान, तो इसी तरह हमारी बेल्ट्स होती हैं। सबसे पहले वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और फिर ब्लैक। इनका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। जिस तरह अब हमारी वाइट बेल्ट है तो वो 6 मंथ बाद क्लियर होगी। फिर इसी तरह टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा 1 ईयर्स, और फिर आगे ऐसे सुनान टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, इनकी तैयारी बढ़ती जाएगी और थोड़ी थोड़ी मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी। अच्छा रिबा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं इसकी एक कोई ख़ास वजूहात, या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग हासिल की आपको इसकी कभी ज़रूरत भी पड़ी हो? ज़रूरत, अब जिस तरह का मैंने बताया ना हमारा चल रहा है सीन मुआशरा इस तरह का है कि ज़रूरत तो मैं बोलती हूँ हर एक लड़की को पड़ती है। आते जाते जो भी आ रहे हो उसे लगाओ तो ही काम बनता है, अदरवाइज़ तो आप चल ही नहीं सकते हो। अच्छा रिबा, कभी ऐसा हुआ है कि रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने 1-2 को सुनने मार देते हो? मैं बताती हूँ, मैं 1 to 5 बाइक चलाती हूँ। सो बाइक में चलाती हूँ तो लड़के तो ऑब्वियसली पीछे आते ही आते हैं। तो उनका साथ ये होता है कि अगर तो आप चुप कर जाओ तो वो ज़्यादा ही सर पर चढ़ जाते हैं कि भाई कुछ बोल ही नहीं रही। तो अगर 1-2 लगा दो या सुना दो खरी खरी तो फिर मुड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़के ने आपको मतलब तंग करने की कोशिश की, आपने बोला मेरी ब्लैक बेल्ट ना हट जा पीछे, कोई इस तरह का वाकया हुआ आपके साथ? स्कूल में 1-2 दफ़ा हुए, लड़के ने थप्पड़ खाया है वैसे, अदरवाइज़ इतना किसी ने हिम्मत ही नहीं की हमारे आगे आने की। अच्छा, इसके आगे ये तो आपका अपनी हिफाजत के लिए सारी चीज़ें होगी, इससे आगे आपका क्या मतलब करने का इरादा है? एक्चुअल में ना ये गेम जो है आगे यूनिवर्सिटी की बेस पे भी बहुत काम आती है। मतलब अब इस तरह मैं ना मेरी ब्लैक बेल्ट आ गई, मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है, अब आगे मैं चाहती हूँ तो मैं अपना यूनिवर्सिटी पे स्पोर्ट्स के कोटे पे यानी कि इसी के बेस में आगे अपनी एजुकेशन रख सकती हूँ। मतलब एजुकेशन के बेस में ये बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, एंड में आप जो आपकी स्टूडेंट हैं, जो बाकी आपके हम और लड़कियां, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? असल में मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सबके सब इस गेम को ज्वाइन करें, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज ये गर्ल्स के लिए मैंने पहले भी बोला है कि ये गेम बहुत बेस्ट है। और तो मैं बहुत ही ज़्यादा आज खुश हूँ बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ब्लैक बेल्ट हुए हुए हैं। मतलब मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स खड़ी हैं और इन सबको भी ब्लैक बेल्ट मिली है। और इसी खुशी में सबको ये बोलना चाहूँगी कि ताइक्वांडो को ज्वाइन किया जाए बिकॉज ये बहुत बेस्ट है। बिल्कुल, रिबा की जानिब से भी बाकी जितनी भी लड़कियां उनके लिए ये पैगाम है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है वो करनी चाहिए, ताकि जो आने वाले माशरे में हम लोग बेहतर और मुस्बत जो है ना हम लोग वो कदम बढ़ा सकें। होस्ट मोहम्मद खिजर को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।